डेली वाटर रिक्वायरमेंट, ये एक बड़ी आम सी वो धारणा है कि हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए। तो ये हर जगह एक डिस्कशन का टॉपिक होता है। हर कोई इंसान का अपना सोचने का नज़रिया है। कोई कहता है कि मैं जैसे मैं सुबह सुबह उठ के 2 लीटर पानी इकट्ठा पी लेता हूँ और उसकी वजह से मैं हेल्दी हूँ, मुझे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कहता है कि मैं इतना लीटर पानी इतने ग्लासेस में ऐसे लेता हूँ। और हर एक का इंसान का पानी जो है पीने का वो अपना अपना ढंग है, अपनी अपनी सोच है। और लेकिन अब इसमें मेन इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि हमें पानी चाहिए कितना। एक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो तो है ही है, लेकिन एक जनरल जो बात है ये तो बिल्कुल किताबों में लिखी है, जहाँ साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आपको जितना डेली रिक्वायरमेंट है आपको उससे थोड़ा ज़्यादा ही पानी पीना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट होके। तो पानी जो हमें चाहिए होता है कि हमारी हाइड्रेशन ठीक रहे, और जो बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है इसमें ये काम आता है। जो सर्कुलेशन है हमारी उसके लिए चाहिए होता है। अगर किडनी जो फंक्शन है और डाइजेशन में भी काम आता है। हाइड्रेशन जैसे हो गया कि हमारे ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अगर हमें कभी मुंह का सूखना या उसका मतलब है कि हमें पानी की कमी है। और टेम्परेचर रेगुलेशन इसलिए करता है कि अगर मानो गर्मियों का मौसम है तो अंदर ज़्यादा हीट होती है। अंदर से जो हीट है वो निकालने के लिए पानी स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो वो एक कूलिंग इफेक्ट होता है उससे। और ये बॉडी एक टेम्परेचर रेगुलेशन का सिस्टम है। इस तरह हमारी सर्कुलेशन है, अगर हमारी अच्छी हाइड्रेशन होगी उसमें जो ब्लड है वो एक लेवल जो उसका मिनिमम जो लेवल होता है वो थिकनिंग का लेवल होता है वो कम होगा, तो उससे भी वो सेहत के लिए अच्छा ही होगा। तो जनरली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो एक इंसान में जो अडल्ट की बात कर रहा हूँ, बच्चों में तो चलो उस हिसाब से जितना बॉडी वेट होगा उससे होगा। अडल्ट में हमें 2 से 3 लीटर एक दिन का पानी चाहिए। अब पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? जो हम पानी सीधा पीते हैं। बाकी जो ड्रिंक्स हो गई हम वो लेते हैं जैसे। और हम सब्जियों में पानी होता है। जब कुछ सैलड्स वगैरह हम खाते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, ये अपना खीरा वगैरह हो गया, इनमें बहुत क्वांटिटी में पानी होता है। तो ये सारी चीज़ें एक पानी का वो सोर्स है। ज़रूरी नहीं है कि हमें 2 लीटर पानी या 3 लीटर पूरा सीधा पानी ही लेना है। बाकी जो सोर्स है, दाल लेंगे, सब्जी होगी, उसमें भी पानी होता है। तो ये सारे मिला के हमें 2 से 3 लीटर चाहिए। और इसमें 2 से 3 लीटर का मतलब ये नहीं है कि हम मैं सुबह उठ के 2 लीटर पानी पी लेता हूँ तो मेरा दिन का कोटा ख़त्म हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 2 लीटर या 3 लीटर इकट्ठा पानी पीने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो पानी बॉडी में जाएगा और किडनी से वो बाहर निकल आएगा। तो हमें बैलेंस 24 आवर में इतना पानी पीना है। जैसे मान लो कि 2 गिलास मॉर्निंग में ले लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 गिलास, फिर दोपहर को 1 गिलास, इवनिंग में शाम तक, तो करते 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 और बाकी चीज़ें इस हिसाब से हमें ये लेना। ऐसे प्रेगनेंसी हो तो उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए होता है। उसमें से 2 से 3 लीटर की तक 2.5 से 3 लीटर होता है। अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है उसमें 3 से 4 लीटर चाहिए होता है। तो और अगर समर वेदर है, हॉट वेदर जैसे अभी हमारा जहाँ पे चल रहा है, तो इसमें तकरीबन 3 से 4 लीटर और प्लस हमें 5 लीटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी क्या है, आप कहाँ बैठे हैं। अगर आप मानो कि बाहर हो, ह्यूमिडिटी में हो, खेतों में काम कर रहे हो, तो आपको 5-6 लीटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप इवन समर में भी आप एयर कंडीशन में बैठे हो तो उसमें नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट आपकी वो होगी। तो ये उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है कि आप काम कर रहे हो या आप किस वेदर में किस कंडीशन में हो। तो विंटर में भी जो थर्स्ट है वो सेंसेशन बहुत कम होती है। ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सेंसेशन आएगी नहीं पानी आपको पीना। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है जो 2 से 3 लीटर, वो विंटर में भी चाहिए ही चाहिए। विंटर में ऐसे होता है कि हमें फिर भी उसको हल्का गर्म करके पानी हमें पीता रहना चाहिए। उससे स्किन की हाइड्रेशन भी रहती है। और जो हमारी जो थर्स्ट जो कम होती है वो भी अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे तो आप आराम से 2-3 लीटर आप पी सकते हो। तो 2-3 लीटर का मतलब यही हो गया कि मान लो आप 1 लीटर आप बाकी चीज़ों से ले रहे हो, जो हमारी सब्जियाँ, बाकी चाय, कुछ लस्सी, बाकी चीज़ों से आ रही है। और ये
2 या 1-1.5 लीटर आप दूसरा पानी ग्लास ग्लास करके आप वो भी आपको पीना है। तो यही है। तो दूसरा ये है कि बाकी आ गया हमारा, जैसे हो गया कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे अगर मान लो किसी को किडनी स्टोन हो गया, किडनी स्टोन में हम यूजली यही कहते हैं कि हाँ जी पानी खूब पियो, पानी जितना ज़्यादा हो सके पानी पियो। पर उसमें भी यही हमारा एम उसमें ये होता है कि दिन में 2 से 2.5 लीटर उसको यूरिन आना चाहिए। इतना भी नहीं है कि पानी का वो बाल्टी पास रख ले और पीता रहे पीता रहे पीता रहे, इतना भी पॉसिबल नहीं है और इतना नहीं हो सकता। तो 2 से 3 लीटर 2 से 2.5 लीटर यूरिन आने का मतलब है कि आपको 4-5 लीटर आपको पानी आपको लेना है अगर आपको किडनी स्टोन है 24 घंटे में। ये मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि आपने एक ही बार आपने 2 बार वो सारा पानी का कोटा ख़त्म कर लिया, ऐसा नहीं है। ये 24 आवर में जब आप जागे हो उसमें जितने भी आवर्स आपके हैं उसमें आपने ये पानी लेना है। ऐसे ही अगर कोई किसी को अगर इन्फेक्शन है यूरिन ट्रैक में तो उसमें भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है। तो अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, मानो कि उसको रेनल फेलियर है या कुछ है, तो उसमें पानी लिमिट करना पड़ता है। हम ज़्यादा पानी नहीं पीता, वो जितना आपका जो किडनी वाला डॉक्टर होगा नेफ्रोलॉजिस्ट जो बताएगा आपने उस ढंग से पानी पीना, उसमें आप 4-5 लीटर पानी नहीं पी सकते। तो ये चीज़ें हैं कि उसमें भी यही है कि आपको जितना वो आपको बताया जाएगा आपने वही पानी पीना है। जैसे ही अगर हार्ट फेलियर है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें भी पानी का रिस्ट्रिक्शन होती है। उसमें तो यूजली जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं 1, 1.5 या 2 लीटर से ऊपर पानी रिकमेंड नहीं करते हैं। तो ये हर एक चीज़ को कौन सी उसको प्रॉब्लम है उस हिसाब से वो होता है। तो अगर जैसे डायबिटीज़ है किसी को तो उसमें जो वो लॉस ज़्यादा होता है आपका, जैसे मानो कि आपको यूरिन ज़्यादा आता है तो आपने उस हिसाब से पानी होता है। अगर किसी को मानो फीवर है, वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, तो उसमें जो बॉडी का जो वाटर जो लॉस है उसको रिप्लेस करना है। तो वो चाहे आप अगर वो वॉमिटिंग है तो फिर उसको इंजेक्टेबल फ्लूइड ही देना पड़ेगा, तो वो फ्लूइड भी हम अकॉर्डिंगली उसको वो देते हैं कि जितना उसको लॉस है। अगर मान लो उसको 2 लीटर उसको लॉस हो गया तो 2 लीटर तो उसको पहले कंपनसेट करने के लिए देना और उसके बाद एडिशनल उसको 2 से 3 लीटर जो भी है वो चाहिए। कोई काम करने वालों के लिए मैंने पहले ही बोला कि उनको दिन में आधे से 1 लीटर जो एक्सरसाइज के या काम के टाइम उनको वो है कोई तकरीबन 500 ml 1 घंटे के हिसाब से उनको एक्स्ट्रा वो है वो पानी वो चाहिए होता है जितनी देर वो काम कर रहे हैं। तो पानी अगर कम होगा तो उसके क्या लक्षण होते हैं, उसमें डिहाइड्रेशन होती है, पेशेंट को बड़ी थर्स्ट होगी, कोई भी होगा इंसान उसको प्यास बहुत लगी होगी, यूरिन उसका मुंह उसका सूखा होगा, सलाइवा नहीं होगा और यूरिन उसको सुबह से किया होगा 2-4 बूंदें वो आएंगी। तो यही है कि अगर उसमें अगर ऐसे अगर आपके साइन आते हैं तो आपने पानी पीना है। अगर उसके साथ कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग, तो आपने हॉस्पिटल जाके अप्रोप्रिएट वो है। लेकिन मैसेज यही है कि कोई भी वेदर हो कुछ भी हो उसमें जो रिकमेंडेड आपका मिनिमम पानी है वो पीना ही है। जितना आप ज़्यादा पानी पी सकते हो आप वो पी सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आपने अपने आप को ओवर वो पानी पीना कि सुबह सुबह 2 लीटर पी लिया, दोपहर को 2 लीटर पी लिया, या ऐसे उससे कोई वो नहीं है। वो रादर वो हार्मफुल ही हो सकता है और किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा उसका कोई वो नहीं है। तो जितना चाहिए, मतलब अगर मानो गर्मियों का मौसम है 3-4 लीटर अगर चाहिए तो इतना आपने ग्लास ग्लास करके जो हिसाब से पीना है। थैंक यू।